चलो देखो चल रहा है ना। ठीक, बोलो क्वेश्चन क्या है। देखिए एक उदाहरण है भैया, इसको देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल है, क्या दिया है। हाँ, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पावर में 20। ठीक का बोलो मध्य पद का मध्य पद। देखो एक दिख रहा है कि नहीं, वहाँ मध्य दिख रहा है। मध्य पद बताना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी या 3a स्क्वायर बी, यही सूत्र बन गया। देखो हम इसको तोड़ रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। ये एक्स क्यूब लिख लीजिए प्लस 3, हम देखो एक ये सूत्र था क्या, ऐसे a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र आप बताओ क्या था। a क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक, ये सूत्र होता था ना। आप देखिए a बराबर मान लो x, a बराबर क्या मान लो x, a बराबर x और b बराबर मान लो 1। अब इसका क्यूब जरा इसी सूत्र से करो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और b की जगह तो वही रहेगा प्लस 3a की जगह x और b की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का क्यूब, b की जगह 1 का क्यूब 1। देखो जरा ऊपर यही सूत्र है क्या, x क्यूब 3x स्क्वायर 3x 1। ठीक, दिक्कत नहीं है ना। यानी ये सूत्र जो दिख रहा है आपको, ये सूत्र किसका है, 1 प्लस एक्स के क्यूब का होल क्यूब। तो यानी यहाँ पे वो ये हो जाएगा, ये वाला ये जो आप देख रहे हो ये सूत्र है 1 प्लस एक्स क्यूब का, 1 प्लस एक्स के क्यूब और इसके पावर में क्या है भैया, पावर में इतने को हमने लिख दिया क्या, इतने को देखो इस जगह को हमने यहाँ देखो राज, इतने को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस एक्स का क्यूब और इसके पावर में क्या था, तो 20 तिहाई 60। तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 प्लस एक्स के पावर 60। अब बताओ इसका कौन सा पद पूछा है, मध्य पद। तो पद पूछा है तो पहले कुल पद निकालिए। पद बराबर क्या होता है, पद बराबर घात प्लस 1, घात प्लस 1। तो घात प्लस 1 यानी क्या 60 प्लस 1 कितना 61, 61 पद आएगा। 61 क्या है विषम, तो विषम है तो यानी विषम के लिए जो आता है इसका सूत्र होता है ना, सूत्र n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2वां पद, 2वां पद। तो n प्लस 1 बटे 2वां पद हो जाएगा 61 प्लस 1, 61 प्लस 1 बटे 2वां पद। अब बताओ कौन सा पद, 62 यानी 31वां पद, 31वां पद। अब 31वां पद का सूत्र यहाँ हम लगा रहे हैं, t 30 प्लस 1। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, nc n की जगह 20c, हाँ n की जगह, अच्छा यहाँ है n की जगह क्या रहेगा, सॉरी n की जगह कितना 60c 30, सही है। और a की पावर, a की जगह क्या दिया है 1, a की जगह देखो x दिया है, a की जगह x मानो या 1 मानो, चाहे जो 1 ही मान लो, 1 आगे x मानोगे तब भी वही आएगा, 1 मानोगे तब भी, क्योंकि किसका निशान है इनटू का। तो 1 के पावर 60 माइनस 30 और फिर x के पावर में 30, सही है, x की पावर में 30 यानी 60 से 30 का मान बताओ, 60 फैक्टोरियल बटे 30 फैक्टोरियल और फिर 30 फैक्टोरियल इनटू 1 की पावर 30 वही और x की पावर 30। ठीक, अब बताओ 60 वाले को तोड़िए, यही उत्तर दिया है तो यही आ जाएगा क्या आपका। ठीक, उतार लो, 60 को तोड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए रोक दिया है। उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हाँ ले रहे, देखो कहीं दिक्कत हो उमेश तो बताओ, बोलो भैया। नहीं ना, कुछ नहीं। आगे अब ये दिक्कत क्या था, कई पद में दिया था 1 2 3 4 और हम लोग कौन सा पद पढ़ रहे हैं, द्विपद प्रमेय, यानी कितने पद होने चाहिए 2 पद।
यहाँ 4 पद दिया, तो इस 4 पद को हम कितने पद में बदलें? पहले 2, और 2 पद कैसे आपको सीधा दिख रहा है? सूत्र है वो 1 + x का होल क्यूब है। 1 + x का देखो यहाँ तोड़ दिए हैं, x क्यूब 3x², 3x और 1, ये सूत्र हो जाएगा किसका? 1 + x के होल क्यूब का। और उसके पावर में लगा था क्या? 20, तो 20 तिहाई कितना? 60, तो ये 60 पावर हो गया। अगर पावर 60 है तो पद कितने होंगे? 61, तो 61 पद हो गया। अब विषम है तो विषम के लिए 61 + 1/2, 60 माने 62, 62 माने कितना? 31, 31वां पद आपको बताना है। 31वां पद निकालने का तरीका आपको बताए हैं, उतार लो। ठीक, 5वां तक हम लोग कर लिए थे, तो उदाहरण था ना, विनय पूछा था जिसलिए बता दिए। देखिए 6वें का 5वां तक कंप्लीट हो गया था कि और बचा है? का बचा था लेकिन हम लोग लगा ली हो। हाँ, छूटा हो तो पूछ लेना, और नहीं छूटा तो 6वां देखो। लाओ इधर 6वां क्या दिया है? किताब फटने वाला तो नहीं है? हाँ, 3/2। हाँ, निम्नलिखित प्रसार के अचर पद ज्ञात कीजिए। पहला ही हम बता दे रहे हैं 6वें का, दो हम बता देंगे और आप करिएगा ना। पहला वाला हम बता दे रहे हैं 3/a, ए नंबर है 6वें का। 3/2 और क्या दिया है भैया? x²। हाँ बोलो, x² और माइनस 1/3x, केवल 1/3x है ना, के पावर में क्या? 9। ये देखो x² आप कंफ्यूज मत होना, ये x² कहाँ है? ऊपर है, नीचे नहीं बल्कि कहाँ है? ऊपर। समझ गए ना? कह रहा है प्रसार में अचर पद ज्ञात करें। देखिए क्या ज्ञात करना है? अचर पद। अचर पद, इसका अचर पद क्या आएगा वही आपसे पूछा है। अचर पद का मतलब उसमें x होना चाहिए? नहीं। अगर अचर पद जब भी कह दे भैया तो यानी 7 मान लो, कुछ भी मान लो। मान लिया हमने अचर पद क्या है? a b c, कुछ भी मान लो। मान लो a था, अब अगर a है तो चर पद इसके साथ क्या लगा है? x, यानी चर पद का घात क्या रहा होगा? 0, तभी तो ये क्या रहा होगा? a आया होगा। a कब आएगा? ये जब चर का घात क्या हो जाए? 0, यानी a × 1 बराबर क्या? a ही आएगा। 1 कब लिखोगे इसको? जब x की पावर क्या हो? 0। जब भी अचर कहे तो इसका मतलब जो चर है उसका पावर क्या है? 0 है। अब तुलना करना जैसे आप करते थे, करना चालू करिए। देखिए इसमें पावर कितना है? 9। लिखना चालू करिए। सूत्र t r + 1वां पद बराबर NC R, n की जगह दिया क्या है? 9C R a मतलब क्या? 3x² के पावर में 9 - r, और यहाँ इंटू b की जगह माइनस में 1/3x के पावर में r रहेगा। ठीक, भूल गए क्या? ये अब बताओ हमको लेना है क्या? x के गुणांक। पहले इसको सही से लिखो। अभी 9CR तो रहेगा ही। ठीक, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, अब 3 के पावर 9 है तो यहाँ अलग कर दो। 3/2 के पावर में 9 - r, और इंटू x² के पावर में 9 - r। ठीक है, इंटू -1 के पावर में r, और इंटू -1/3 लिख दें। सही है ना? -1/3 लिख लो। -1/3 के पावर में r, और यहाँ x के पावर में -r कर दें। -r क्यों कर दिए समझ गए? क्योंकि नीचे से हम कहाँ लेके चले गए? ऊपर। अब पहले x वाला ही ले लीजिए, तो 9CR, और यहाँ हो जाएगा 3/2 के पावर में 9 - r, और यहाँ 9 दूना 18, x की पावर 18 -2r, और यहाँ इसको तो रहने दीजिए -1/3 के पावर में r, और इंटू x के पावर में -r। बेस समान है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 9CR, और यहाँ 3/2 और 9 यहाँ x की पावर 18 और -2r और r 3r। सही है? और यहाँ -1/3 के पावर r। अब देखिए ये वाला पद कौन सा पूछा है? अचर। अचर का मतलब x की पावर क्या? 0 यहाँ की। अब गुणांक की क्या करने पर? x के गुणांक की तुलना, x के गुणांकों की तुलना करने पर।
गुणांकों की क्या तुलना, बताओ तुलना करो। 18 माइनस 3r यहाँ दिखेगा कि उधर लिखें? 18 माइनस 3r बराबर 0। देखो यहाँ पावर में 18 माइनस 3r है, यहाँ 0 है, ठीक। तो 3r बराबर 18, तो r बराबर आ जाएगा कितना 6, सही है। अब यहाँ से गुणांक पूछा है कि अचर पद पूछा है, तो आपको पता है अचर पद पूछा है तो इसका मतलब x 0 होगा ही। रख के देख लीजिए, यहाँ रखना चालू करिए। कहाँ रखेंगे हम लोग? यहीं। तो 9 c r का मान आपने निकाला 6, फिर 3/2, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3/2 की पावर में 3, सही है। 9 माइनस 6 3, यहाँ x के पावर में हाँ इसको छोड़ दीजिए, ये तो 0 ही हो जाएगा। क्यों? 3 छके 18, 18 माइनस 18 यानी पावर 0, तो ये हो जाएगा। इधर -1/3 के पावर में r मतलब 6, अगर ये पावर सम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ गए ना? यानी लिखोगे इसको 9 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल इंटू 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ इसको तोड़िए, 1 1 रहेगा, 3 के पावर 6 कल किए थे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 दूना अच्छा 729, कितना हो जाएगा? 729। नहीं समझ में आए तो 3 को लिख दो, 1 2 3 4 5 और कितनी बार? 6 बार, और ऊपर कितनी बार? 1 2 और क्या 3 बार से 3 बार कैंसिल, और 3 तिया 9 तिया 27, यानी ऊपर वाला देखो 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, और नीचे 6 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ 1/8 और इंटू यहाँ से 1/3 तिया 9 तिया 3 गुणे 3 लिख दो, या 3 तिया से 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल, सही है ना। ऊपर बच जाएगा केवल 7, और नीचे देखिए 3 दूना 6 छत्रीस 18। देख लो यही उत्तर दे रहा होगा, ठीक। उतार लो अब। आप लोगों को 6वें का कौन सा पूछना है? डी, सबको डी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत उसके पहले वाले में कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो, किसी को नहीं है ना? हाँ बोलो बोलो, पूछना है क्या रीनू? नहीं तो 6वें का कौन सा? डी। 6वें का डी। बी सभी पूछ रहे हो तो डी ही देखो, बोलो क्या है? 1 बाई x के पावर n ब्रैकेट नहीं इस साइड में ब्रैकेट, इस साइड 1 प्लस x ब्रैकेट में। लाओ इधर देखें, लिखने में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर n, यहाँ से ब्रैकेट लगा है 1 प्लस एक्स के पावर में 2n, ठीक। 2n का क्या पूछा है? प्रसार में अचर पद ज्ञात करें। इसके प्रसार में कौन सा पद निकालना है? अचर पद। तो देखिए प्रसार करेंगे तो अचर पद इसका निकालना है। ये देखो x के पावर n है, और यहाँ बाहर में 1 प्लस एक्स के पावर 2n है। ये कहाँ से बाहर लिया गया होगा? ये वाला पद कहाँ से रहा होगा? यहीं से बाहर लिया गया होगा। ये देखो अगर गुणा कर लें हम तो ये 2 पद है, तो यानी ये आना चाहिए, तो हम इसको पहले गुणा ही कर दे रहे हैं अंदर। जब गुणा करेंगे तो इसके पावर में 2n नहीं आएगा, 2n आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हम इसका यहाँ गुणा करें तो देखो क्या हो जाएगा, 1/x के पावर n। इसका कहाँ गुणा करो? अंदर। जब यहाँ करोगे 1/x के पावर n, और यहाँ 2n नहीं है, देखो इसके पावर 2n, यहाँ 2n है। ध्यान से देखो, अगर 2n यहाँ नहीं है और यहाँ है तो फिर अंदर डायरेक्ट आप ले जा नहीं सकते, अंदर ले जाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
या तो एक तरीका ऐसे लगाइए। अब यहाँ 3 टर्म दे दिया, 1 2 टर्म 3, तो इसको गुणे में ही रखोगे। दिक्कत क्या है ना, जैसे आप अगर यहाँ ही रख दिए और अंदर नहीं गुणा किए, तब दिक्कत ये है कि 3 टर्म हो जाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, द्विपद ना। हाँ, इन दोनों को हल कर दो और इसको बाहर ही रहने दो, मतलब बाहर रहने दोगे, फिर यहाँ x की पावर n प्रभाव डालेगा। हाँ, रख सकते हो। देखो एक तरीका ये भी है कि अगर आप चाहो तो इसको रहने दो, लेकिन अंत में फिर जोड़ना पड़ेगा पावर ले जाके। देखो हम कर रहे हैं, क्या था, टी आर प्लस 1वां पद बराबर NCR यानी 2NC, सही है, a की पावर यानी 1 की पावर, हाँ 2n माइनस r, और फिर b यानी x की पावर, हाँ सही है। और एक इसको भूलना नहीं है, 1/x की पावर, ये भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला समझ रहे हो ना, ये वाला हम साथ में ले लिए हैं। जब इसको ठीक से लिखोगे तो 2NCR, ये इसका पावर कुछ भी हो जाए एक ही आएगा, इनटू x की पावर r माइनस n। सही लिख दिए क्या, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा क्या, तो r माइनस क्या हो जाएगा, n। अब तुलना करेंगे, अचर पद है, क्या निकालना है, अचर पद। अगर अचर पद निकालना है तो इसका मतलब x की पावर क्या है, 0। तुलना करिए यहाँ से, तो x की पावर 0 बराबर 2NCR, और यहाँ x की पावर r माइनस n। तो यहाँ रखेंगे तो 0 बराबर, तुलना करने पर किसकी, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर गुणांकों की जब आप तुलना करेंगे तो r माइनस n बराबर 0, तो n बराबर r। जहाँ n है वहाँ क्या, जहाँ r है वहाँ क्या रख दीजिए। आपसे गुणांक पूछा है, यही पूछा है, तो गुणांक बराबर, गुणांक यहाँ हो जाएगा 2NCN, सही है, n। अब देखो 2n फैक्टोरियल बटे, हाँ यही, ठीक, यही क्या दे रहा है आंसर, ठीक, उतार लीजिए। चलो ठीक, आगे बोलो। यहाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो, 6वां कर रहे हो ना, 6वां में और एक आग देख लो, कोई और बोल दो जो दिक्कत हो। किसी में अगर दिक्कत हो तो एक आग और देख लो, जिससे क्लियर हो जाए, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। लाओ इधर 7वां, हाँ 6वें में अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, 7वां देखो। कह रहा है 7वें का पहला, 7वें में 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड। फर्स्ट वाले में दिया है 1 + x की पावर 2n ना, 1 + x की पावर 2n के विस्तार में p + 1वें पद और का गुणांक, इसका गुणांक बराबर है, इसका गुणांक बराबर p + t पद के, p प्लस कौन सा पद, 3वें पद के बराबर है, 3वें पद का गुणांक। तो आपसे पूछा क्या है भैया, तो दिखाइए कि p बराबर, सिद्ध करना है, p बराबर क्या, n-1। यही आपको सिद्ध करना है कि p का मान क्या होगा, n-1। यहाँ तक देखो दिख रहा है उमेश, यहाँ लास्ट तक, ठीक, यही पूछा है आपसे। सिंपल है, कुछ नहीं, जैसे अभी तक आप नियम लगाते थे उसमें दिया है कि p + 1वें पद का गुणांक बराबर है p + 3वें पद के। तो पहले आप क्या निकालिए, p + 1वां पद, क्या निकालेंगे, p + 1वां पद, तो p + 1वां पद, तो इसका सूत्र क्या होता है, बोलो, 2n यानी 2NCR। r की जगह है क्या भैया, इस बार r की जगह दिया है p, सही है, बराबर x
वन के पावर में 2n माइनस और b की जगह x के पावर p। ठीक, इसको लिखो ठीक से। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2n cp, इसका तो मान वही एक ही हो जाएगा, x के पावर p। ये समीकरण नंबर। इसी तरीके से t तीनवा पद कहा है ना, तो p तीनवा पद p प्लस 2 प्लस 1। देखिए ये प्लस 1 रखना पड़ेगा आपको। यहाँ देखो मोहित, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये देखो p प्लस 1, तो यहाँ होना क्या चाहिए, प्लस में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नहीं समझ रहे हो क्या यहाँ? अरे भैया जब r प्लस 1वां होना चाहिए तो यानी एक प्लस में रखना है आपको। तो एक प्लस में हम 3 को कैसे तोड़ के रखेंगे, p प्लस 2 प्लस 1। 3 को हम तोड़ दिए 2 प्लस 1 में। 2 प्लस 1 में क्यों तोड़ दिए, क्योंकि r प्लस 1 होना चाहिए। अब r का काम कौन करेगा, p प्लस 2। r का काम अब कौन करना चालू कर दे। दिक्कत है क्या, अगर जैसे यहाँ 4 रहा होता p प्लस 4, तो हम p प्लस 3 प्लस 1 कर देते। अगर p प्लस 6 रहा होता तो p प्लस 5 प्लस 1 कर देते। प्लस 1 करना है आपको, ठीक, क्योंकि सूत्र को आपको ध्यान में रखना है इधर। अब जब करोगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2n c p प्लस 2, और यहाँ 1 के पावर में 2n माइनस p माइनस 2, और फिर x के पावर में p प्लस 2। ठीक, अब देखिए कहा है शर्तानुसार इसका गुणांक, यानी जो 2n c p प्लस 2, और यहाँ ये तो एक हो जाएगा, ये x के पावर क्या p प्लस 2, दोनों के गुणांक आपस में क्या है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर दिया है, शर्तानुसार। समीकरण 1 बराबर क्या, शर्तानुसार समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 के। समीकरण 1 बराबर हो गया किसके, समीकरण 2 के। करो, समीकरण 1 क्या है, 2n cp और x के पावर p बराबर 2n cp प्लस 2 और बराबर x के पावर p प्लस 2। इसको तोड़ दो। देखो यहाँ से आगे हम लिख रहे हैं, ये हम बना दे रहे हैं इधर ना। ये करोगे तो क्या आएगा, 2n फैक्टोरियल बटे 2n माइनस p फैक्टोरियल और इनटू p फैक्टोरियल। सही है। अब यहाँ x के पावर p बराबर यहाँ 2n फैक्टोरियल, सही है ना, और बटे 2n माइनस p माइनस 2 और यहाँ फैक्टोरियल, और बगल में p प्लस 2 का फैक्टोरियल, p प्लस 2 का। इसको तोड़ दीजिए, x के पावर p इंटू x के पावर, सही है, x के पावर p से x के पावर p, 2n से 2n कैंसिल। यहाँ से देखिए 2n माइनस p माइनस 1, 2n माइनस p माइनस 2 तक गया है ना। इसको तोड़ना चालू करो, तो 1 अपान 2n माइनस p, फिर करेंगे 2n माइनस p माइनस 1, आगे वही 2n माइनस p माइनस 2, सही है। अब आगे p प्लस, अब इसको तोड़ो, अब इस तरफ तो रहेगा p फैक्टोरियल ही, और इधर 1 अपान, अच्छा गुणांक की तुलना कहा है ना, तो x से हमको लेना देना नहीं, इसके गुणांक बराबर हैं। तो x जो है, x ये तो चर है, ये चर कहाँ बराबर होगा, तो यानी हमको उसको ध्यान ही नहीं देना है, हमको गुणांक को ही ध्यान देना है। देखो अब यहाँ इसको तोड़िए, क्या दिया है, 2n माइनस p माइनस 2, सही है। अब इसको तोड़ोगे जब, तो p प्लस 2, p प्लस 1 और p प्लस केवल p, सही है, p प्लस 1 और फिर फैक्टोरियल p से फैक्टोरियल p, 2n माइनस p से 2n माइनस 2 कैंसिल। अब यहाँ गुणा करो, इसका तिर्यक जब गुणा करेंगे तो हाँ ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो देखो क्या होगा गुणा, p प्लस 1 प्लस 2, p प्लस 1 और p प्लस 2,
इसका गुणा और इसका आपस में कर दीजिए 2n माइनस पी और बगल में 2n माइनस पी माइनस आपस में गुणा करिए और इसको कटाइए पिटाइए, देखिए क्या आ रहा है। पहले गुणा करो तब इधर आएगा क्या, हम कर दें यहाँ से, देखो करो तब ना, जगह नहीं है अभी, करो। चलो देखो यहाँ कैसे आप कर सकते थे, ऐसे भी करोगे आएगा, जिस तरीके से कर रहे हो इसको पूरा खोलोगे गुणा भाग करोगे आएगा। लेकिन आपने एक तरीका पढ़ा था, देखो हम दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, ये सिंपल हो जाएगा। आपने ये पढ़ा था क्या कि अगर NCX हो और बराबर NCY हो, यानी घात अगर यहाँ सेम हो तो क्या होता था, x प्लस वाई बराबर, ये आपने पढ़ा था क्या प्रमेय, प्रूफ किया था हमने कॉम्बिनेशन में, याद करिए। अगर यहाँ NCX हो और यहाँ NCY तो x प्लस वाई बराबर क्या, n लगा दीजिए। यहाँ देखो n यहाँ वही है, यहाँ भी वही चीज है, दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होगा 2n के बराबर। तो p प्लस यानी ये x है और ये क्या है y, तुलना करके देखो। अगर हम यहाँ देखें तो NCX बराबर NCY, तो x प्लस वाई बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बराबर होता है n, यही तो सूत्र है। ठीक, तो यहाँ x की जगह है क्या p, x की जगह क्या है p और y की जगह p प्लस 2 बराबर n की जगह 2n करो, p 2p प्लस 2 बराबर 2n, 2 कामन कर लो, जब 2 कामन करोगे तो p प्लस 1 बराबर 2n, 2 से 2 कैंसिल, p बराबर n माइनस 1। और देखो यही क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, नहीं तो आसान था। अगर प्रमेय याद होता तो तुरंत वैसे जैसे आप किए थे वहाँ उससे भी आएगा, लेकिन क्या होगा लंबा, उसको हल करना पड़ेगा ठीक से। उतार लो। चलो देखो अगला कौन सा है, 7वें का दूसरा ना, 7वें का दूसरा बोलो भैया क्या दिया है, x प्लस 2y, x प्लस 2y 2y घात में 9 पावर में 9 के प्रसार में x घाते 6, x की पावर 6 y घाते 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। का, ये तो सिंपल है, ऐसा बताए थे ना गुणांक, चलो कर ही दे रहे हैं, आप लिख दिए हैं। तो 7वें का ये दूसरा है, सेकंड करिए। इसका गुणांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लगाइए t r प्लस 1 बराबर NC r a के पावर n माइनस r और b के पावर r। ठीक, रखिए यहाँ n की जगह है 9, c r a के पावर 9 माइनस r, a है a की जगह है कितना x के पावर 9 माइनस r और इंटू 2y और इसके पावर क्या r, सही है ना। अब यहाँ से देखिए 9cr और इधर x के पावर 9 माइनस r और यहाँ 2 के पावर r इंटू 2 के पावर क्या r इंटू y के पावर r, सही है ना। अब तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर x के पावर 6 और y के पावर 3, चाहे जिससे तुलना आप करो, चाहे y से तुलना कर लो चाहे x से। y के गुणांक की अगर तुलना करेंगे तो देखिए y के पावर r बराबर y के पावर 3, यानी r बराबर क्या आ जाएगा 3। और अगर मान लो आप x का करना चाहते हो तो x की पावर 6 बराबर x की पावर 9 माइनस r, तो 6 बराबर 9 माइनस r, तो r बराबर हो जाएगा क्या 3। फिर भी कितना आएगा 3, देखो वहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ से रख लीजिए। गुणांक पूछा है तो गुणांक यानी x के पावर 6 और y के पावर 3 का गुणांक का क्या ज्ञात करना है, गुणांक। अब करो ज्ञात गुणांक, यहाँ से करेंगे 9c r की जगह 3 और इंटू 9cr इंटू x तो लेंगे नहीं, हमको गुणांक चाहिए 2 लेंगे, 2 के पावर क्या
2 की पावर आर, आर माने 3। और कुछ लेंगे क्या? ये लेंगे और इसको, ये और ये क्या है? चर राशियाँ। तो चर राशियों को हम लेते नहीं, जैसे अभी इसके पहले वाले में था। तो 9c3 यानी 9 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्ट, 9 में 3 जाएगा 6 और 3 यहाँ उतारेंगे। और 2 की पावर 3 माने क्या? 8। अब इसको करोगे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 गुणे 2 गुणे 1 इंटू 8। यहाँ से कटाइए, 6 से 6 कैंसिल और 3 तियाँ 9 और 2 चौके 8, 4 तियाँ 12 सते 84, यानी इसका मान आ गया 84 गुणे 8। 8 चौक 32 का 2, 8 28 64, 65 66 67, ये आ जाएगा क्या? 672। इसका गुणांक आ जाएगा। ठीक, उतार लो। अब हम लोग करेंगे कल प्रश्न संख्या 8वां से। ठीक, उतार लीजिए।